morning, all of you. Today discuss coordinate geometry. Question is, let D का coordinate 3 minus 2, coordinate of E minus 3 1 and coordinate of F 4 minus 3 be the midpoint of the side BC, CA, AB respectively of triangle ABC. Then find the coordinate of the vertices ABC. देखिए हम इसका डायग्राम बना लिए। आपका एक ट्रायंगल जो है नाम दे दिए ए बी सी। तो BC का मिड पॉइंट D है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 minus 2. This is the midpoint of BC. Midpoint of BC का कोऑर्डिनेट D है. E is the midpoint of CA. E is the midpoint of CA. Coordinate of E minus 3 and 1. F is the midpoint of AB. F is the midpoint of AB. Coordinate of F 4 minus 3. Find the vertices. Find the coordinate of vertices ABC. Find the coordinate of vertices A, B and C. A को मान लेते हैं x1 y1, B x2 y2 and C x3 और y3। जो माने वो हम लिख दीजिए। लिख दीजिए यहाँ पर x1 y1 vertices of B x2 y2 and vertices of C यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ देखिए x2 और y2 और C का वर्टिसेस x3 and y3। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखिए इसको फाइंड करने के लिए अगर F मिड पॉइंट है AB का तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला से यदि आप इसको x मानते हो, इसको y मानते हो, तो तुम्हारा x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू आएगा x1 प्लस x2 बाय 2 और x का वैल्यू दिया हुआ है 4, x1 प्लस x2 बाय 2। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 into 2, 4 into 2 8 आ जाएगा। ये आ गया आपका। तो जैसे एक को हम लिख रहे हैं, अगर इसका मिड पॉइंट लेते हैं x का, तो आपका कंडीशन आया x1 प्लस x2 इक्वल टू, इसका डबल हो जाता 4 2 जा 8 हो जाता। तो बताइए तो y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा? सिमिलरली y1 प्लस y2 क्या होगा? तो बताओ तो। नहीं, यहाँ -3 है तो -3 into 2, तो -3 into 2 क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4 था तो 4 into 2 क्या हो गया? 8 हो गया। ये नहीं समझ में आया? आ गया। अब आते हैं इसमें BC में। D is the midpoint of BC। अब यहाँ पर पहला टर्म x2 है और यहाँ x3 है और ये मान लो x है, तो x2 प्लस x3 ये भी मिड पॉइंट से निकाल रहे हैं। 3 into 2 6 आ जाएगा। सिमिलरली जब y में आएंगे तो y2 प्लस y3 y2 प्लस y3 इक्वल टू
यहाँ आपका -2 है तो -4 हो जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम इसमें? अब आते हैं AC में। E इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। यहाँ आपका x1 और x3 है, तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 -6 होगा, और y1 प्लस y3 इक्वल टू 1 इंटू 2, तो 2 आएगा। इसको भी ऐड कर दो और इसको भी ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ आपका अगर सभी को ऐड करते हैं तो x1 2 टाइम, x2 2 टाइम और x3 2 टाइम, तो ट्वाइस x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल बच गया 8, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 4। क्या आया? 4। सिमिलरली आप y का निकालो। y में हम अगर करेंगे तो ट्वाइस y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू -10 और +2 तो -8, 2 को लाकर डिवाइड कर दिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू -4। आपको फाइंड करना है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब क्या करोगे? गुड, आप ये वैल्यू ठीक कर रहे हैं। ये x1 और x2 अगर 8 है तो x1 प्लस x2 यहाँ पर 8 पुट कर दिए, बच गया आपका x3। इससे x3 आपका निकल गया 4 - 8 -4। उसी तरह से y1 y2 अगर -6 पुट कर देते हैं प्लस y3 इक्वल टू -4, इससे आपका y3 फाइन हो जाएगा -4 प्लस 6 इक्वल टू 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x3 y3 का कोऑर्डिनेट आ गया -4, यानी x3 y3 किसका कोऑर्डिनेट था? C का था। कोऑर्डिनेट ऑफ C आपका आ गया -4 और 2 आ गया। एक आंसर हम फाइंड कर दिए, क्या आ गया? -4 और 2 आ गया। सिमिलरली आप दूसरा वैल्यू पुट करो, x2 प्लस x3 इक्वल टू 6, इसी में पुट करना है। ये x2 है और ये x3 है। अगर 6 पुट कर दिए तो क्या निकलेगा? हमको x1 निकलेगा। x1 इक्वल टू 4 -6 -2। अगर यहाँ पर y2 प्लस y3 -4 पुट कर रहे हैं तो y1 आपका आएगा -4, और ये आपका -4 है तो +4, तो 0 आ जाएगा। यानी दूसरा कोऑर्डिनेट जो x1 और y1 है, जो a का कोऑर्डिनेट है -2 और 0, c का कोऑर्डिनेट आ गया, a का कोऑर्डिनेट आ गया। अब बच गया b का कोऑर्डिनेट। b का कोऑर्डिनेट में x2 और x3 है, वो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए थर्ड वैल्यू है x1 प्लस x3 इक्वल टू -6, या -2 क्या बच जाएगा? x2, x2 इक्वल टू 4 - 6 यहाँ पुट किए प्लस 6 तो 10 हो जाएगा। x2 कितना आ गया? 10 आ गया। y2 निकालना है तो y2 यहीं पर y1 और y3 अगर 2 पुट करते हो तो y2 इक्वल टू -2 यानी -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6। तो ये कोऑर्डिनेट था b का कोऑर्डिनेट 10 और -6। तीनों को एक लाइन में लिख दो। वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC, वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC का वर्टिसेज है A, विच इज x1 y1। x1 y1 आप क्या निकाले हैं?
-2 और 0। बी, बी आप क्या फाइंड किए? बी फाइंड किए 10 और -6 और वर्टिसेस ऑफ सी, सी क्या फाइंड किए? और -4 और 2। यही आपका आंसर आया। ऐसा क्वेश्चन आप बनाए थे? नहीं सर, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, लेकिन बोर्ड में आया है, क्योंकि केवल मीट पॉइंट फार्मूला का यूज हुआ और तो कहीं कोई फार्मूला का यूज नहीं हुआ। हम केवल इसमें मीट पॉइंट, जो कि सबसे आसान फार्मूला है, इजी फार्मूला है, उसका हम यूज किए इसमें। हाँ, हाँ, तो बोलिए क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, चलिए नवंबर एग्जाम का पढ़ो ना तुम। अभी अभी वो चिंतित क्यों? नवंबर का सिलेबस ही हम लेके चल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अब आपका जो रिजल्ट होगा सीबीएसई के अनुसार होगा। अब हाफ ईयरली अभी फिलहाल अभी नहीं कुछ डिसीजन हुआ है, होगा तो बोर्ड के अनुसार ही एग्जाम होगा, लेकिन उसके लिए अभी मीटिंग होगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप समझो कि हमको सीबीएसई पैटर्न पर ही चलेंगे, ठीक है? जो नवंबर में होने वाला है, आप मेन तो वेटेज उसी का मिलेगा जी। अब टेस्ट तो हर एक संडे हम लोग दे रहे हैं, लेकिन वो सीबीएसई का जो टेस्ट होगा उसका मीनिंग थोड़ा अलग होगा, वो सीबीएसई क्वेश्चन भी देगी। तो उसके अनुसार अभी आपको क्या क्या पढ़ना है। सीबीएसई का सिलेबस हम भेजे थे ना, या आप लोग खुद देखे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं कौन नहीं पढ़े हैं, क्लास में कौन पढ़ाई नहीं हुई है वो। सर्कल नहीं हुई है, और प्रोबेबिलिटी और हाँ? चलिए आप पहले अपना ढूंढ लेना कौन कौन नहीं पढ़ो। सर सर्किल और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, उसको नेक्स्ट क्लास में मंडे के से हम पढ़ाएंगे। अभी और क्वेश्चन इसी का देखिए। अच्छा बताइए, अगर आपको दे पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए तो क्या प्रूफ करोगे, बता सकते हो? नहीं नहीं, अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करने दे तो क्या करोगे? चार वर्टिसेज अगर दिया हुआ है और जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि सो डैट so that the point वन, फिर आपको देती है -1 और
5, फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 7 9, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट एंड 9 5, taken in the order, taken in the order are the vertices of a rectangle, of a rectangle. Find also find the area of rectangle. तो आपको यहाँ पर सोड ऐड करना है कि जो चारों पॉइंट है, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और डी है, टेकन इन द ऑर्डर, हमने कंटिन्यूअस में ले लिए, आर द वर्टिसेज ऑफ ए रेक्टेंगल। तो आप रेक्टेंगल के लिए क्या प्रूव करोगे, ये हमको जानना है। हाँ, आपका कहना है कि सर आप एक रेक्टेंगल ऐसे बना दीजिए और हम नाम लिख दिए ए, बी, सी और डी। आप इसको फाइंड कर लो, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी, ए बी बी सी सी ए, और डिस्टेंस ऑफ सी डी, ए बी बी सी सी बी सी डी एंड डी ए। चारों डिस्टेंस निकाल लिए। अब निकालने के बाद आप क्या चेक करोगे, इसमें ये रेक्टेंगल है कि नहीं। BC इक्वल टू AB अगर आ गया यानी अपोजिट साइड इक्वल आना चाहिए। ये साइड DA इसका इक्वल आना चाहिए BC का, यानी अगर AB इक्वल टू AB इक्वल टू BC आ जाता है, AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गया तो क्या ये रेक्टेंगल हो जाएगा? नहीं, उतना से नहीं होगा, इतना से नहीं होगा, इतना से रेक्टेंगल नहीं होगा। तो कैसे होगा? तो आपका पैरेललोग्राम का भी तो अपोजिट साइड इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का भी तो अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो हम कहेंगे नहीं जी, ये तो पैरेललोग्राम है। क्या कहेंगे? ये तो पैरेललोग्राम है, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेललोग्राम का भी फॉर्मूला है, पैरेललोग्राम का भी प्रॉपर्टी है। आप रेक्टेंगल के लिए पूरा नहीं कर पा रहे हो। हाँ गुड, अब आया कंडीशन में। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अपोजिट साइड तो दिखाना ही है। डायगोनल यदि इक्वल आ गया, AC डिस्टेंस ऑफ AC इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC, तो वो रेक्टेंगल होगा। डायगोनल ऑफ AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल ऑफ BD, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आप क्या देखें, अगर आप अपोजिट साइड तो दिखाओगे ही इक्वल, लेकिन डायगोनल यदि इक्वल आ गया तो रेक्टेंगल है, डायगोनल इक्वल नहीं आया तो क्या है? पैरेललोग्राम। तो आप एक ही फॉर्मूला से, एक ही प्रॉपर्टी से दो चीज बता दिए कि अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आपको डायगोनल भी दिखाना होगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम है, डायगोनल इक्वल है इट इज रेक्टेंगल। ओके, हाँ बोलो। अच्छा, अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या करेंगे?
अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो क्या हो गया वो? रोम्बस। गुड। तो अगर आपको रोम्बस प्रूव करना है और चारों वर्टिसेस दे दिया तो कुछ नहीं, आपको सब साइड को इक्वल दिखाना है, प्लस डायगोनल भी फाइंड करेंगे, लेकिन डायगोनल इक्वल आ गया तो स्क्वायर हो जाएगा, डायगोनल इक्वल नहीं आया तो, अगर डायगोनल इक्वल आया स्क्वायर, डायगोनल इक्वल नहीं आया तो रोम्बस। ठीक है, अब आप इसको फाइंड कर लोगे। क्या आया डिस्टेंस ऑफ ए बी? क्या आया? √20। तो यानी आपको अगर ए बी का स्क्वायर लिखना होगा तो 20 आ जाएगा। तो अपोजिट साइड इक्वल आ गया, अपोजिट साइड इसमें इक्वल आ गया। अच्छा, डायगोनल हाँ, तो डायगोनल भी, अगर डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, सो ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल। सुना रहे? चलिए, तो आप बताइए इसका डायगोनल क्या आया है? डायगोनल ऑफ AC इक्वल टू डायगोनल ऑफ BD, बताओ डायगोनल कितना आया? 80। चलिए, तो ठीक है, डायगोनल आपका 80 आया। साइड इसका आया हुआ है, एक आया होगा 4√5, है ना, और दूसरा साइड आया इसका 2√5। अब एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल का? एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, रेट इंटू ब्रेथ। कितना आ जाएगा? 40 स्क्वायर यूनिट, 40 स्क्वायर यूनिट। तो चलिए, आप आज समझ गए कि रेक्टेंगल भी प्रूव करने दे सकता है, पैरेललोग्राम प्रूव भी करने दे सकता है, स्क्वायर भी प्रूव करने दे सकता है, और रोम्बस भी प्रूव करने दे सकता है। ओके, चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, डिटरमाइन the ratio in which the line 3x plus y minus 9 is equal to 0 divides the line segment, divide the line segment joining the point 1, 3 and 2, 7। आपको यहां पर रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेशियो।
जिसका दो कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि ए कोऑर्डिनेट है और ये बी कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए 1 3, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 2 और 7। डिटरमाइन द रेशियो विच द लाइन दिस, यही लाइन इसको डिवाइड कर रहा है। मान लो यहाँ पर पी कोऑर्डिनेट है जो m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है और लाइन यहीं से क्रॉस कर रहा है पी से। 3x + y - 9 = 0। कोऑर्डिनेट ऑफ p x एंड y, m और n को मान लेंगे k/1। दिस coordinate is x1 y1, this coordinate is x2 और y2। यहाँ किस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे? वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है क्या बताओ? x = y m + n, y = my2 + my1 by m + n। अब बताइए m के प्लेस पर हम यहाँ k पुट कर देते हैं। x2 आपका क्या है? 2 प्लस n के प्लेस पर 1 और इंटू x1 है आपका 1 बाय k + 1, है ना? ये आपका x = आया 2k + 1 बाय k + 1, k के फॉर्म में आया। सिमिलरली हम y निकालेंगे। आप y फाइंड करोगे तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ m के प्लेस पर k इंटू y2 7 प्लस n = 1 इंटू y1 3 बाय k + 1 आणि y = 7k + 3 बाय k + 1। अब देखिए x और y का वैल्यू आपका आया है 2k + 1 बाय k + 1, 7k + 3 बाय k + 1। लेकिन हमको रेशियो फाइंड करना है यानी k का वैल्यू फाइंड करना है। अब क्या करोगे? तो अब जो इक्वेशन है आपका ये दिया हुआ, इसी में x और y का वैल्यू हम पुट कर देंगे क्योंकि इसी पॉइंट से इक्वेशन ऐसे क्रॉस कर रहा है। तो जब क्रॉस कर रहा है यानी x और y का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ये जो x और y का वैल्यू आया है वो उस इक्वेशन में क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर इस इक्वेशन में मेरे पास तो स्पेस है नहीं तो यहीं पर हम पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ x and y satisfy in this equation। और this equation 3 into x आप निकाले 2x + 1 बाय k + 1 और प्लस y निकाले 7k + 3 बाय k + 1 -9 = 0। अब आप इससे k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे आप k निकाल करके आप हमको दिखा देंगे। अगर k आ गया आपका, मान लो k आ गया 3/4, तो यानी k को k/1 यानी k/1 = 3/4 रेशियो यानी m/n आपका था 3/4 रेशियो में डिवाइड था। तो पहले आप इसको k का वैल्यू निकाल लेंगे। k = क्या आया?